नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में जांच समिति ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में राज्य बनने से अब तक हुई नियुक्तियों का जिक्र किया गया है। सीएम के आग्रह पर स्पीकर ने 3 सितंबर को गठित की थी जांच कमेटी। कमेटी में शामिल थे 3 रिटायर्ड आईएएस अफसर और इस मामले पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्य बनने से अब तक की नियुक्तियों का जिक्र बाकायदा इस रिपोर्ट में किया गया है। सीएम के आग्रह पर स्पीकर ने गठित की थी कमेटी। तो राज्य बनने से अब तक की नियुक्तियों का जिक्र यहां पर किया गया है। सीएम के आग्रह के बाद यह कमेटी गठित की गई थी। जांच समिति ने स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला लगातार सुर्खियों में रहा और उसके बाद अब जाकर के यहां पर सीएम के आग्रह पर जिस तरीके से कमेटी गठित की गई थी, इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भर्तियों को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इस रिपोर्ट में किन चीजों का जिक्र है और क्या कुछ लोग इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में आ रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। दीपांकर, रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कब ये रिपोर्ट सामने आएगी, क्या एक्शन होगा, कौन जिम्मेदार हैं, किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ है, ये सारी चीजें जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट में सामने आ जाएंगी। बिल्कुल अनुपम, इस साल का या कहें पिछले 22 सालों में सबसे विवादित ये भर्ती प्रक्रिया विधानसभा को लेकर रही है। इसकी कल रिपोर्ट सौंपी गई है स्पीकर ऋतु खंडूरी को, जो 3 सदस्यों की टीम उन्होंने बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उसने रिपोर्ट सौंपी है। अब स्पीकर ऋतु खंडूरी पर सब कुछ टिका है कि वो कब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करती हैं, कब सामने आती हैं। जहां तक बात है कि क्या इस रिपोर्ट में हो सकता है, तो ऋतु खंडूरी ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि इस रिपोर्ट में सिर्फ यह बात सामने होगी कि भर्ती प्रक्रिया सही थी या नहीं थी। अगर सही थी तो जो लोग वहां पर नौकरी पर लगे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया सही नहीं थी तो मुख्यमंत्री ने जो लेटर स्पीकर को लिखा था कि अगर भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है तो इनको रद्द कर दिया जाए। और कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यह बात कही कि मैंने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर भर्ती गलत है तो उन्हें रद्द किया जाए और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। तो अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, अंतरिम रिपोर्ट। अब स्पीकर ऋतु खंडूरी कब सामने आती है? 3 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया था कि 1 महीने का वक्त है, आज 23 तारीख है, तो 20 दिन के भीतर भीतर यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है अनुपम कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल के वक्त की भर्तियां रद्द होंगी, गोविंद सिंह कुंजवाल के वक्त की भर्तियां रद्द होंगी, और जो प्राइमरी जो फर्स्ट जिस फेज में है उस फेज में 2012 के गोविंद सिंह कुंजवाल और 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्तियां इस वक्त रडार पर है। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सीएम के आग्रह पर स्पीकर ने कमेटी गठित की थी, जिसके बाद 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट दी। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में किन किन के नाम हैं और जाहिर तौर पर राज्य बनने से अब तक जो भी इसमें जिम्मेदार रहे होंगे उनकी जवाबदेही भी यहां पर सेट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपांकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार अब यह देखना होगा कि स्पीकर इस पूरे मसले पर इस रिपोर्ट को कब सार्वजनिक करती हैं। और क्योंकि सीएम के आग्रह पर स्पीकर ने इस कमेटी का गठन किया था, 3 रिटायर्ड आईएएस अफसर इसमें शामिल थे। दीपांकर मेरे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। दीपांकर, लेकिन सियासी गलियारों में लगातार क्योंकि यह मामला गरमाया हुआ है, ऐसे में स्पीकर जो भी एक्शन लेंगी वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। आगे आप इस पर क्या प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि मामला सियासी है, कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर पॉलिटिक्स हुई है विधानसभा भर्तियों को लेकर, इसलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि बहुत जल्द इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे ऋतु खंडूरी। लेकिन जब भी ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, वो चाहे जो यहां पर नौकरी लगे उनके पक्ष में हो या उनके अगेंस्ट हो, इस पर पॉलिटिक्स गरमाएगी। क्योंकि अगर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्तियां रद्द होती हैं और अगर गलत पाई जाती है तो फिर सबसे बड़ा सवाल नैतिकता का खड़ा होगा कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल बतौर अभी जो कैबिनेट मंत्री है सरकार में, क्या वो इस्तीफा देंगे?
अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर एक अलग सियासत गरमाएगी कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कौन नया मंत्री बनेगा, जो सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होगा नहीं होगा, ऐसे सवाल तमाम है। दूसरी बात यह कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्तियां रद्द होती हैं तो सवाल यह उठेगा कि क्या गोविंद सिंह कुजवाल के वक्त की जो 158 भर्तियां क्या वो भी रद्द होंगी? क्या वो जो नौकरी कर रहे हैं 158 लोग क्या वो हाईकोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं? जो अभी ये बात जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपांकर, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम